धीरे धीरे सने सने जब समय गुजरा तो ध्रुव और उत्तम एक भी गुरुकुल में पढ़ते हैं। और प्यारे एक दिन की बात, जो लड़का महलों में रहता है साथ में खिलौने लेकर आया। ध्रुव से कहा, ये देखो मेरे पिताजी ने खिलौने दिलवाए हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ नहीं दिलवाया। ध्रुव कहने लगा, ये पिताजी क्या होता है, ये पिताजी क्या होता है। जिस बच्चे ने कभी जब से आंखें खोली उसने पिता का नाम न सुना हो तो बेचारा पिता का नाम क्या जाने, क्या होता है पिता। पूछने का पिता क्या है। उत्तम कहने लगा, तुम्हारे पिताजी नहीं है। बोले हमारे तो पिताजी है, तुम्हारे पिता नहीं है। बोले पिता होता क्या है। तो कहा, आओ मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवाता हूँ, मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवाता हूँ। आज ध्रुव का हाथ पकड़ा और उत्तम ने जाकर के भरी सभा में आज राजा के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। जैसे ही राजा ने ध्रुव को आते हुए देखा, गद्दी से खड़े हो गए, मन में ममता जाग गई, दौड़ कर गए, पटका गिर गया और ध्रुव को गोदी में बिठा लिया और सीने से लगाकर बोले, ध्रुव रोजाना घूम जाया करो। क्योंकि प्यारे एक बात हमेशा याद रखना, जो लड़के कहते हैं कि मेरे पापा मुझे नहीं चाहते, जितना प्यार पिता अपने पुत्र से करता है दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। प्यारे पिता वो शख्सियत है, वो हस्ती पिता है जो कभी कहता नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। पिता कभी अपने बेटे से ये बात कह ही नहीं पाता कि मैं तुझे बहुत चाहता हूं। हमेशा जब भी बात कहेगा सिर्फ डांटेगा। तो बच्चों को ये लगता है कि हमारे पापा से हमको डांटते हैं। एक बात याद रखना, बाप की डांट में भलाई छिपी होती है, जैसे दूध में मलाई छिपी होती है। बाप की डांट में भलाई छिपी होती है और जैसे कि दूध में मलाई छिपी होती है। मेरे कान्हा को न समझो पत्थर की मूरत, इस मूरत में ईश्वर की परछाई छिपी रहती। बाप वो शख्सियत है, कभी अपने बच्चों से नहीं कहता कि मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन प्यार चाहता सबसे ज्यादा हुई है।